Today I'm starting a campaign to raise awareness and educate our youth. जो चीज़ें हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारे एजुकेशन का हिस्सा होनी चाहिए, जो हमें पढ़ाया जाना चाहिए, स्कूल के अंदर बताया जाना चाहिए, वो चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले पॉइंट आता है विक्टिम ब्लेमिंग। अब विक्टिम ब्लेमिंग क्या है, मैं आपको तफसील से बताता हूँ। विक्टिम ब्लेमिंग कहते हैं कि ऐसे कि इंसान अगर फर्ज करें कि रात के टाइम बाहर निकलता है और बाहर निकलते वक्त उसके साथ रॉबरी हो जाती है, उसके ऊपर गन पॉइंट पे उससे सामान चीज़ें ले जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि तुम रात के टाइम तुमने निकलना ही नहीं था। वो इस पे उंगली नहीं उठाते कि रॉबर्स ने गलत किया, इसके ऊपर निज़ाम को, हमारे अथॉरिटीज़ को एक्शन लेना चाहिए, गलत हुआ तुम्हारे साथ। वो इस पे उंगली उठाएंगे कि रात के टाइम तुम्हें बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, इट्स नॉट सेफ फॉर यू। उसके बाद जो दूसरी इसकी एग्जांपल है विक्टिम ब्लेमिंग के, जो आजकल हमारे माशरे में ज़्यादा है, वो ये है कि एक फ़र्ज़ करें एक लड़की बाजार जाती है अपनी फैमिली के साथ और वहाँ पे वो हरास होती है। वहाँ पे हरास होती है, तो जब हरास होती है तो वो किसी को आगे बताती है कि मैं ऐसा हरासमेंट हुई है, तो उस पर वो कहते हैं कि तुम बाजार क्यों गई, तुम बाजार ही तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। तो ये होता है विक्टिम ब्लेमिंग। ये तो हो गया विक्टिम ब्लेमिंग। अब इसकी वजूहात क्या है, विक्टिम ब्लेमिंग इतना ज़्यादा हमारे कल्चर में क्यों है, ये आपको बताता हूँ। विक्टिम ब्लेमिंग की सबसे बड़ी वजह है लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी हम अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करते। हमारे अंदर इतनी वो जो ताकत थी पुराने लोगों में, जो अपनी गलतियों को सुधारते थे, दूसरों से नसीहतें हासिल करके, वो हम नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं जी, दूसरों को किसी से गलत होता है तो हम उसके ऊपर बैठकर तबसरे इस बात पे करते हैं कि यार उसके साथ ये बुरा हुआ है, उसी की वजह से हुआ होगा कि वो वहाँ पे क्यों गया था। जैसे कि हमारे कल्चर में एक चीज़ आम है कि रेप केस रिपोर्ट होता है तो वो वहाँ पे विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती है कि लड़की वहाँ पर गई क्यों। देखें, वायलेशन के ऊपर कोई बात नहीं करता क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल है बात करना, वो थोड़ी कड़वी बात है। वायलेशन के ऊपर बात करना, जैसे रेप केस रिपोर्ट होता है उसके ऊपर बात करना थोड़ा मुश्किल है, तो विक्टिम ब्लेमिंग करना आसान है, तो इसी वजह से विक्टिम ब्लेमिंग की जाती है। Those were the causes of victim blaming. Now let's see how it affects the victim. यानी जो सारी चीज़ें मैंने बयान की हैं, ये तो उसकी वजूहात हो गई विक्टिम ब्लेमिंग क्यों होती है। अब इससे इफेक्ट्स क्या होते हैं हमारे माशरे में, और जो विक्टिम होता है, जो मुतासरा शख्स होता है, उसके साथ क्या इफेक्ट्स होते हैं, उसको ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ सफ़र करनी पड़ती है। सबसे पहली चीज़ जो वो सफ़र करता है वो डिप्रेशन, एनजाइटी से सफ़र करता है, और उसके अंदर एक एतमाद जो होता है निज़ाम का, यूथ का, कि मुझे इंसाफ, अगर मेरे से कोई नाइंसाफ़ी होती है तो मुझे मिल जाएगा इंसाफ, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इससे सबसे बड़ा जो एक और बड़ा एक नेगेटिव इफेक्ट ये होता है, सिर्फ ये इफेक्ट्स नहीं होते कि उस बंदे के सिर्फ विक्टिम के ऊपर ही हो, इसके एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स उसके सराउंडिंग के लोगों को होते हैं। यानी उसके फ्रेंड सर्कल में फ़र्ज़ करो किसी के साथ अगर कोई हैरेसमेंट केस होता है या कोई भी फ्रॉड होता है, तो जब वो कोई केस वगैरह फाइल करवाने का सोचेगा, या कोई अपने अंदर इंसाफ की एक जो लहर होती है, इंसाफ के एक जज्बा होता है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, जब वो उस विक्टिम को देखेगा, यानी अपने सर्कल में ही बंदे को देखेगा, यार उसको इंसाफ नहीं मिला तो मुझे क्या मिलेगा, तो वो चुप करके बैठ जाएगा, जिसकी वजह से एक और इफेक्ट निकलेगा। इसका एक और नेगेटिव इफेक्ट ये निकलेगा, यानी जिस बंदे ने जुल्म किया है, ही और शी विल रॉन्ग फ्रीली, यानी हमारी सोसाइटी के अंदर वो ऐसे ही आम तौर पे